ये K4C के सामने एक टेंशन, टेरर ई-स्पोर्ट्स नामक को टेंशन आ चुकी है। चर्च की तरफ ये फाइट इनिशिएट, वेजिटा कोशिश जरूर कर रहे हैं पीछे से वो कवर प्रोवाइड करने का, बट कुछ भी करके वैम्प नॉकआउट आपको नहीं खाना है यहाँ से। पिछले गेम में हमने चर्चा की कि K4C मैच उतना बड़ा नहीं बना और इस गेम में एक और क्लैश आपको दिख रहा है। वो एक खिलाड़ी जो आपको रूफ पे घूमता दिखेगा, उसे चेज करने प्लेयर्स आ चुके हैं। एक M249 दिख रही है मुझे, एक शॉटगन दिख रही है मुझे और ऐसे में रीलोड लग चुका है। जब तक वैम्प रीलोड करेंगे प्लेयर्स पुश इन कर सकते हैं। वैम्प यू नीड टू फाइंड अ कवर। छुप के निकलना चाहते जरूर से थे। वेजिटा का नेट जाएगा जो एक कनेक्शन ढूंढेगा। टीम आगे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे वेजिटा को दिखाना पड़ेगा अपना किंग फॉर्म, किंग वेजिटा परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। बट उससे पहले हीरोइक विंचेस्टर के साथ एंट्री करना चाहते थे। एक बहुत गलत डिसीजन साबित हुआ और ऐसे में एक अच्छा कनेक्शन वो वेजिटा वापस से ढूंढेंगे। नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स टीम को मिले हैं। फ्रैग्स कंफर्म करने का मौका मिला है। अंजाम तक पहुंचेगी फाइट और लीजिए कमाल कनेक्शन वेजिटा के द्वारा वापस आपको दिखेगा। पूरी टीम चार्जिंग को तैयार हो चुकी है। इंस्टेंट ट्रेड्स दे जा रहे हैं। इनसेन, क्या इनसेन परफॉर्मेंस। 2 प्लेयर्स को वहां पर नॉकआउट किया, टाइम बाय किया है। रिवाइवल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्या ये रिवाइवल वो पॉसिबल होगा? दोनों ही दिशाओं में दोनों ही टीम्स अभी के लिए रिवाइवल पे फोकस्ड है। बट एक खिलाड़ी प्रेम है जो प्रेम भाव से इंतजार तो नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेम है जिनका क्रोध यहाँ पर अब इस पॉइंट पे इस गेम को चेंज कर सकता है। बट इनसेन, एक और कमाल कनेक्शन मिली। टीम को एक एंट्री पॉइंट दिलाया। अगर थोड़ा सा प्लेयर्स आगे बढ़े, सारे के सारे फ्रैग्स कंफर्म किए जा सकते हैं। हीलिंग्स किसी के पास नहीं है, बुलेट्स किसी के पास नहीं है। ये फाइट अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है और ऐसे में मुझे देखना यह है कि क्या हीरो वो है जो शाइन करेंगे, क्योंकि रिवाइवल वो पूरी टीम का वापस हो चुका है। बट आप ये देखिए ना सरदार, जैसे आपने जिक्र करा था और हमने जिक्र करा था मिलकर कि कोई ना कोई टीम आएगी, बट उस टीम से मैं इंतजार ये सोच रहा हूँ कि आप आ जाइए, यही वो मौका है, यही वो चांस है। आज देखिए आपको चाहिए फ्रैग्स, आपको चाहिए प्लेसमेंट। अगले प्लेसमेंट के लिए तो बिल्कुल ही बस खेलेगा। स्पॉच ऑड निकालेगा यहाँ पर पंप एक्शन के साथ। डीमन वहां पर कंफर्मेशन निकालेंगे। बट कुछ भी हो जाए ये फाइट अभी नहीं हारनी है, एक भी कैजुअलिटी नहीं खानी है। K4C को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। डीमन कोशिश कर रहे हैं बार बार, क्या वो चकमा दे पाएंगे? इस बार चले कनेक्शन बनेगा। M249 वो राता जो पड़ रहा है, कह सकते हैं रुकने का नाम नहीं। और फाइनली एक 1v3 यहाँ पर डीमन के द्वारा देखने को मिलता हुआ, काफी लाजवाब। बट इस दौरान इस फाइट में आर्च अब आ तो जरूर चुके हैं। 2 फ्रैग्स मेरे ख्याल से लेकर ही जाएंगे शायद ये। मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से बच पाएंगे, क्योंकि हीलिंग्स तक नहीं है आपके पास। लूट अगर आप कर भी लेंगे, हो सकता है कि आप एमोज उठा ले, आप वेपन ले ले, बट आप देखिए ना पूरी की पूरी स्क्वाड एंटर कर रही है। हैरी का वो मोलोटॉफ एक करेक्शन ढूंढेगा, सीधा एंट्री होगी। डीमन उनको भी समाप्त किया गया। आखिरी प्लेयर जो बचे थे, उनको पता था कि अगर फाइट जीतेंगे तो कोई ना कोई टीम आएगी उनको समाप्त करके जाएगी। बट अभी के लिए वेटरन्स के सामने एक चैलेंज देखने को मिलता नजर आएगा। जी हाँ, सामने है राइवल्स की वो टीम। ओशन राइवल्स है वो नाम। पिछले मुकाबले बेशक प्लेसमेंट पॉइंट नहीं लेके गए, लेकिन फ्रैग्स काउंट इतने जबरदस्त थे। 11 फ्रैग्स निकाले थे इस टीम ने और अब लग रहा है कि अपोनेंट टीम एक एक करके धाराशायी। और वेटरन को तो इस मामले में सबसे ज्यादा अंकों की आवश्यकता है, बेशक अगर यहाँ से ओशन बाहर भी होती है तो। नेड्स भी आप देखिए ना कितने एक्यूरेट आपको आते दिख रहे हैं। एक आधा नेड अगर और गया, वो कनेक्शन ढूंढेगा। जी हाँ, लीजिए एक और ओपनिंग मिल चुकी है। यहाँ पर प्लेयर्स को जंप करने पे मजबूर किया। रिवाइवल आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और इस बीच अगर वाइप एंटर करें, पिछले गेम में भी वाइप ने बहुत मेहनत की थी। हाँ, उतने आगे तक नहीं जा पाई थी, बट देखना यह है कि क्या वीटी इस बार वापस मौका मिलेगा। ओशन राइवल्स ये वो टीम है जो टॉप 4 से बैठी है। ये वो टीम है जिन्होंने अपना दबदबा दिखाया है और अब ये वो टीम है जो बैकफुट पे धकेल दी गई है। ट्रेड देने की कोशिश थी जरूर से, एक अच्छा करेक्शन, लेकिन साथ के साथ समाप्त किया जाएगा। 1v3 आपको होता हुआ दिखा है। आज के जो मिरामार के गेम्स हैं ये बहुत सारे क्लचेस से लोडेड हैं। तब पैसिव खेले, थोड़ा सेफ खेले, फिर उसके बाद फाइट्स के अंदर जाने की कोशिश करें। राइवल एपेक्स इसमें वो बहुत निकट बैठे हैं ब्लिट्स के। ब्लिट्स वो एक बेहतरीन गेम जो हमें दिखा, उसके बाद से अब तक उस स्तर की परफॉर्मेंस नहीं दिखी। नॉकआउट किया जाएगा क्रेटोस के द्वारा। वायरस को भी वापस से थोड़ा बैकफुट पे धकेला गया और ऐसे में राइवल एपेक्स वो रेडी है चार्ज इन करने के लिए। वो रेडी है इन फिनिशेस को निकालने के लिए। रिवाइवल देता वो खिलाड़ी मजबूर किया जाएगा। आगे बढ़िए, हेड ऑन फाइट लीजिए। एक और नॉकआउट, निकलना बेटर ऑप्शन है, बट शैडो इस फाइट के अंदर खुद चल के आ गए। ब्लिट्स क्या कर रही है? लग रहा है कि हमें आज ब्लिट्स का एक प्रॉपर अलग ही रूप दिख रहा है। कहां गई वो ब्लिट्स जिनमें 5G जो अवेलेबल है यहाँ पर फ्लिपकार्ट में 21,999।
बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ। और अभी के लिए एक अमेजिंग फाइट हमारे स्क्रीन के सामने। गॉड मोड, क्या वो गॉड मोड हमें देखने को मिलता नजर आएगा? कोशिश अच्छी जरूर थी, एक खिलाड़ी को जरूर डाउन किया गया, लेकिन फिर भी कोई फायदा ज्यादा उठा नहीं सके वो। 1-2 पॉइंट और ऊपर मान के चलिए। स्लैम की बारी थी, बोडोलैंड आ चुके हैं वेटरन्स के ऊपर। सीधा आपको एक स्लैम आता हुआ दिखेगा, बट देखना यह है कि क्या वेटरन्स वो यहाँ पर रोक पाएंगे। ट्रिबल्स का इस्तेमाल, एक अच्छा कनेक्शन, अभय ने ढूंढी है एक ओपनिंग, साथ के साथ उस फ्रैग को कंफर्म किया जा रहा है। मौका ही नहीं दिया जा रहा कि आप रिवाइवल एग्जीक्यूट करे, मौका ही नहीं दिया जा रहा कि कोई फिनिश चुराए। आवाज सुनी उस नेड की, बस थे बहुत पॉइंट्स आए, आज थोड़े और निकालने हैं, आज थोड़ा और आगे बढ़ना है। बट इस बीच आरटी के प्लेयर्स वो एलिमिनेशन तो ले रहे हैं, लेकिन खुद को भी समाप्त करेंगे। टीएसजी के ऊपर करेक्शन ढूंढा, बट अपना एक और खिलाड़ी गवाया। महज 2 प्लेयर्स बचे हैं और वो एम नजर आ रहा है, बट अभी के लिए टीम आरटी खिलाड़ी तैयार है। D4T पिछले मुकाबले में आपको चांस जरूर मिले थे, कन्वर्ट नहीं कर पाए थे एक बड़े गेम के लिए। मुझे लग रहा है ये वो चांस बनेगा। प्रोफेसर की आपने तारीफ करती, और अभी के लिए प्रोफेसर वो तारीफ के पात्र। आप देखिए काफी कमाल का ग्रेड से वो नॉकआउट निकालते हैं, और साथ में हिटमैन भी साथ आते हुए। बट यहाँ पर हिटमैन ये वो प्लेयर है जिसने लॉन्गेस्ट फिनिश निकाला था, ये वो प्लेयर है जिसने, अगर वो वहां पे रिवाइवल शायद रहते, अगर वो रिवाइवल प्रेस करके रहते तो शायद रिवाइवल अब तक हो जाता। बट अब मुझे लगता है कि चांसेस ना के बराबर ही हैं, बिकॉज जैसे वो रिवाइवल खत्म होगा दौड़ लगानी पड़ेगी, रुक नहीं सकते अब 1 सेकंड के लिए भी। और लीजिए प्रोफेसर फिर डाउन हो चुके हैं। इसी चीज की तो हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा आगे आने देते या तो, बट चलिए कोई बात नहीं, उतना वेल एग्जीक्यूटेड नहीं थी ये रिवाइवल। इस बीच आज के प्लेयर्स, उन्हें पकड़ा जाएगा लो ग्राउंड पे, और एरर वो टीम है जो वैल्यूज निकाल रही है। बहुत ही हाइब्रिड स्ट्रेटेजी के साथ है टीम, ज्यादा भी देखा जाए जोखिम नहीं उठा रही, ज्यादा पैसिव नहीं जा रही, जहां मौके मिलेंगे तो उस पे भी फायदा उठा रहे हैं। चूकते नजर नहीं आएंगे। ग्रेनेड है आपके पास, तो मुझे लग रहा है कि अब वो ग्रेनेड कुक होता नजर आएगा। एंड निचले स्थान पर जो खिलाड़ी अभी भी होल्ड करके बैठा है, निकलना काफी मुश्किल। और ये देखिए क्या ही कमाल का वो जो एक वेरिएशन लेके चल रही है, कॉम्बिनेशन ले, बट मौका मिलेगा तो आगे जरूर बढ़ेंगे। और यहाँ पर लगातार कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कुछ खास। चलिए फाइनली वो कनेक्शन आपको यहाँ पर आता हुआ दिखा, और एक और कंफर्मेशन मिल चुका है। बट अभी जैसे थोड़ी देर के अंदर हमें वो मैप जब देखने को मिलेगा तो पता चल पाएगा कि टीम्स कहां पर कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी है। अभी भी देखा जाए टीम्स अंदर आने की ओर पर गलतियां कर बैठी है। D4T की स्क्वाड है सामने, स्वैग के खिलाड़ी वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बैटल को अपना बनाया जाए। रिवाइवल की प्रक्रिया वो बहुत आसानी से सफल होती दिखेगी जरूर से, बट प्रोफेसर कितनी बार और उनको संभालना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही वो रिवाइव हो रहे हैं कहीं ना कहीं से कनेक्शन। लीजिए जस्ट अभी रिवाइवल मिला, और एक और नॉकआउट आपको आता दिखेगा वापस से लेजेंड के द्वारा। और अब तो मुझे लगता है कि इतना नॉकआउट हो चुके कि शायद समय भी इतना नहीं रहेगा कि वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो पाए। साथ के साथ पूरी टीम को ही समाप्त कर दिया। स्वैग वो टीम है जिनकी एंट्री कल है, बहुत बड़ा जोखिम होगा अगर आप इस सर्कल में उनको रिवाइवल देने की कोशिश करें। पता चले कोई और खिलाड़ी आपको ऑफ गार्ड, जो प्लेयर बैठा है ना वो कवर फायर दे, बट क्या उस खिलाड़ी को पता है कि पीछे एरोबॉट्स वो आपको आगे मूव करते दिखेंगे। टाइगर की एक अच्छी नेड आएगी, एक और कनेक्शन मिला। राइवल्स एपेक्स वो प्रयास कर रहे हैं, और सामने लेजेंड ने भी एक नेड दागी है, कनेक्शन तो उन्हें मिलेगा। अभय के द्वारा ट्रिगर को भी डाउन किया जाएगा। हर दिशा में वो बैटल चल रही है, एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इन सारी आगे भी जरूर जा रहे हैं, लेकिन नजरें उनके पीछे भी, उनको पता है कि बैकलाइन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। टाइगर को वहां पर चलती गाड़ी से निकाला गया, शायद वो कवर क्रिएट करना चाहते थे जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। यहाँ से एक और कमाल स्प्रे आपको लेजेंड के द्वारा चलता दिखा, और लेजेंड एक और लेजेंडरी कनेक्शन के लिए ओपनली जाते दिखेंगे जरूर, लेकिन नॉकआउट किया जाएगा। आइस ये फर्स्ट हिट पॉप करिए, आइस आगे बढ़िए, और यहां से एक और ठंडा की राहत दीजिए अपनी टीम को, एक और फिनिश सिक्योर करिए, एरोबॉट्स की पूरी टीम को समाप्त करिए। यू रियली नीड दिस गेम। आपको ये गेम क्वालिफाई करवा सकता है, आपको ये गेम अगले राउंड तक लेके जा सकता है। और इन सब के बीच में नमन बैठे हैं। आपने पहले भी इस खिलाड़ी का सर्वाइवल देखा, अब आप मिरामार में भी देखेंगे सर्वाइवल, और नमन वो प्लेयर है जब तक वो जीवित है राइवल्स एपेक्स वो कहीं नहीं जा रही है। देखिए एक साथ नहीं रहना, इस चीज का भी ध्यान रख के चलिए एरोबॉट्स, क्योंकि एक जगह पर वो ग्रेनेड का वो धमाका अगर जाएगा तो मल्टीपल खिलाड़ी डाउन हो सकते हैं। किस्मत अभी चलिए ठीक रही कि एक ही डाउन हुआ, अगर और खिलाड़ी डाउन हो गए तो फिर मुश्किल है। उधर से राइवल एपेक्स के नमन कोशिश कर रहे हो फ्लैंक एंगल क्रिएट करने का, हो सकता है उसमें कामयाबी मिल जाए, बट अभी भी भनक लगने नहीं दी है। शायद वो फुट स्टेप आ जरूर चुके हैं, बट क्या उनके पास अगर थ्रोएबल्स होते तो शायद उसका ज्यादा और भी फायदा उठा सकते। आइस क्या कमाल का है खिलाड़ी, जीवन दान मिला है, इसको पता है कैसे अपने आप को लेके जाना है। नमन आप भी ज्यादा कुछ लेकिन ऑन पॉइंट डीबीएस के साथ वो कनेक्शन, बट चलिए डीबीएस का जवाब डीबीएस के साथ, लेकिन कौन लेके गया है ये चिकन, ये एक बार बस एक बार चेक करना है। जी हाँ फाइनली विनर चिकन डिनर उनको फेवर करता हुआ।